हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत सामने आई है। बता दें आपको, हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर और अपडेट, जहां पर बीजेपी की बड़ी जीत हरियाणा से सामने आई है। मानेसर छोड़कर सभी निगमों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। मानेसर से निर्दलीय इंद्रजीत यादव की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस का निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ होता नजर आया है। अंबाला से बीजेपी उम्मीदवार शैलजा की जीत हुई है, तो गुरुग्राम से बीजेपी की राजरानी मल्होत्रा जीती है। पानीपत से बीजेपी रेणु सैनी की जीत हुई है। वहीं सोनीपत से बीजेपी के राजीव जैन जीते हैं। हिसार से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोपली जीते हैं, तो करनाल से बीजेपी उम्मीदवार रेणु गुप्ता की जीत हुई है। रोहतक से बीजेपी उम्मीदवार राम अवतार जीते हैं। फरीदाबाद की बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण जीती है। और चलिए विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ हरेराम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। हरेराम जी, बताएं कि निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी ने बाजी मारी है। 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है, और सबसे बड़ी जो देखने वाली बात है, उनमें से अधिकतर सीटें, लगभग 7 सीटें जो हैं वो महिलाओं ने जीती है। क्या परिणाम सामने आ रहा है? देखिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत ये कही जा सकती है, क्योंकि ये जीत ही नहीं है, जीत में जो मार्जिन है वो भी बहुत बड़ा है। अगर आप फरीदाबाद की बात करें, प्रवीण बत्रा जोशी की, तो उन्होंने तकरीबन 3.25 लाख के करीब मतों से चुनाव जीता है। 3,16,000 मतों से वो चुनाव जीती है। इसी तरीके से यही हाल फरीदाबाद में है, यही सोनीपत में है, और करनाल हो गया, चाहे वो अंबाला हो गया, इन सभी पे बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी ने चुनाव जीता है। जहां एक और कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है, वही बीजेपी बड़ी जीत हासिल की है। वहीं अगर मानेसर की बात करें, तो एक मानेसर की सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि वो भी राव इंद्रजीत, जो कि केंद्रीय मंत्री है, वहां पर जो उम्मीदवार खड़े थे डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उनको अंदर खाने ये कहा जा रहा है कि वो राव इंद्रजीत के उम्मीदवार थे। क्योंकि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, इस वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता। इस वजह से ये भी माना जा रहा है कि वो भी सीट जो एक तरीके से बीजेपी को ही गई है। विपक्ष एक भी सीट वहां पर हरियाणा के इस बार के निकाय चुनाव में जीतता नहीं नजर आया है। इस हिसाब से ये कहे तो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। बिल्कुल। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जो है वो कितनी वोटों से हारी हैं, क्योंकि उनके गढ़ में भी उनकी जीत नहीं हुई है? बिल्कुल। हालांकि अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया कि इस प्रदर्शन को, कांग्रेस को कैसे लेते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि एक छोटा चुनाव था, भाईचारे का चुनाव था, इसमें हमने कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया था। लेकिन रोहतक जहां पर उनका निवास है, वहां पर वो गली गली घूमते नजर आए थे अपने उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वहां पर उनका उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। बीजेपी ने कि राम अवतार वाल्मीकि ने तकरीबन 45,000 मतों से वहां पर जीत हासिल की है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें अंबाला की, तो अंबाला में भी ऐसा ही परिणाम आया है। वहां पर शैलजा सचदेवा, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार थी, उन्होंने जीत हासिल की है। कांग्रेस की हार के पीछे क्या वजह लग रही है? क्या पार्टी में एकजुटता ये कारण हो सकता है, या फिर क्या वजह लग रही है? क्योंकि जहां पर उम्मीदें थी, जहां पर कुमारी शैलजा या फिर भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ था, वहां से भी उन्हें मात मिली है, और भारी संख्या में इस बार बीजेपी की ही जीत हुई है। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस आखिर किस वजह से हारी है? देखिए, इसके कई कारण थे। एक तो ये था कि बीजेपी ने बड़े ही मजबूती से चुनाव लड़ा, और उनके जो बूथ कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी मेहनत की पूरी तरीके से चुनाव जीतने में। पूरी ताकत जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भदौली ने इस चुनाव को जीतने में लगाई, और इसे उन्होंने एक छोटा चुनाव नहीं माना, इसे उसी शिद्दत के साथ लड़ा गया बीजेपी की तरफ से, जिस तरह वो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। वहीं अगर कांग्रेस की तरफ से कहा जाए, तो कार्यकर्ताओं में एक निराशा अभी तक फैली हुई है। ऐसा लगता है कि विधानसभा
चुनाव के बाद जो है कांग्रेस जो है उस निराशा से अभी तक उबर नहीं पाई है। तो उसका असर इन निकाय चुनाव में भी देखने को मिला। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो पूरी ताकत ठीक नहीं है। लगा पा रहे थे, ना ही उन्हें प्रदेश के नेतृत्व से मदद मिल रही थी। ठीक है हरिराम जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उबर भी नहीं पाई है और प्रयास करना भी छोड़ दी है।